पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। बीते दिनों यूक्रेन में हमारे ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमले हुए और इसके लिए क्रेमलिन जिम्मेदार है। वैगनर कमांडर्स काउंसिल ने यह फैसला किया है कि रशियन आर्मी के दमन को रोका जाना चाहिए। ये लोग सैनिकों की जान को नजरअंदाज कर रहे हैं। वे न्याय शब्द को भूल चुके हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब न्याय होगा। जिन लोगों ने हमारे लोगों और रशिया के सैनिकों की जिंदगी तबाह की है, उन्हें दंडित किया जाएगा। ये कहते हुए रशिया की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने 25,000 लड़ाकों को आदेश दे दिया कि मॉस्को पर चढ़ाई कर दो। अतीत में वैगनर ग्रुप तमाम ऑपरेशंस में रशिया की सेना का साथ देता रहा है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भी रशियन सेना को वैगनर्स का साथ मिला, लेकिन जंग को अब करीब 1.5 साल होने को हैं और अब बीते कुछ दिनों से वैगनर ने अपने सैनिकों को मोर्चे से हटाना शुरू कर दिया है, जिसका कारण प्रिगोजिन के उस बयान में है जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में सुनाया। 24 जून को वैगनर ने ऐलान कर दिया था कि हम मॉस्को की तरफ कूच कर रहे हैं। इस बीच ये भी खबर आई कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को छोड़कर जा चुके हैं। द गार्डियन ने इस बारे में रिपोर्ट किया। यूक्रेन के एक अंग्रेजी अखबार द कीव इंडिपेंडेंट ने पुतिन के लापता होने संबंधी अटकलों के बारे में 24 जून को ट्वीट भी किया। लिखा, पुतिन के विमान ने मॉस्को के एक हवाई अड्डे से उड़ान भरी है जो कि उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इस बीच 24 जून को ही प्रिगोजिन ने कहा कि मेरे 25,000 सैनिक मरने मारने के लिए तैयार हैं और हम मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं। रशिया के सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकेंगे। वैगनर आर्मी की कूच जारी रहती तो वे 24 जून की शाम तक ही मॉस्को पहुंच भी जाते। इस बीच मॉस्को में CTO यानी आतंकवाद निरोधी अभियान लागू कर दिया गया। इसमें कोई रुकावट ना हो, इसके लिए पूरे मॉस्को में छुट्टी घोषित कर दी गई। मॉस्को में लोगों को कहा गया कि घर से बाहर न निकलें। लेकिन इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंका पुतिन के लिए संकटमोचक बनकर आए। लुकाशेंका ने दखल दिया, प्रिगोजिन से फोन पर बात की और उनकी सेना को रुकवा दिया। बदले में वैगनर्स की यह शर्त मानी गई कि उनके एक भी सैनिक का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। यानी फिलहाल वैगनर्स रुक गए हैं और क्रेमलिन पर मंडरा रहा यह खतरा टल गया है। वैगनर है क्या? क्यों इतना चर्चा वैगनर को लेकर लगातार बनी हुई है? वैगनर एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। अब से पहले यह हमेशा पुतिन के इशारे पर ही ऑपरेट होता रहा है। वैगनर हमेशा रशिया की सरकार के साथ मिलकर काम करता रहा है। पुतिन के आदेश पर ये किसी भी मोर्चे पर लड़ने को तैयार रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया भर में रशिया के अभियानों में गुप्त रूप से लड़ाई लड़ने वालों में वैगनर सबसे आगे रहते हैं। इस ग्रुप में 25,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। इस ग्रुप की नींव रखी थी दिमित्री उत्कीन ने 2014 में। फिलहाल ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं प्रिगोजिन। प्रिगोजिन जाने माने रशियन फाइनेंसर हैं और उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। उनके रेस्टोरेंट चलते हैं, होटल्स चलते हैं। पुतिन अक्सर खाने के लिए उनके रेस्टोरेंट में जाया करते थे। यहीं से पुतिन और प्रिगोजिन की जान पहचान हुई, दोस्ती हुई और आखिर वो दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन गए। उन्हें रशियन सरकार से करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। प्रिगोजिन पहले तो इस ग्रुप से अपने संबंधों को नकारते थे, लेकिन 2022 में उन्होंने मान लिया कि वो वैगनर से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि प्रिगोजिन ही वैगनर ग्रुप को फंडिंग भी करते हैं और अब इस ग्रुप और पुतिन के बीच ठन गई है। फिलहाल वैगनर रुक गए हैं और पुतिन के लिए खतरा टल गया है, लेकिन वो कब तक रुके रहेंगे ये तो वही जानते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।